दोस्तों आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिस बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हर साल आईआईटी जेईई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं। देखिए दो ग्राफ हमें गिवन है। इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो आप देखें कि ए पॉजिटिव है, इसका बी पॉजिटिव है, ठीक है, और सी क्या है, नेगेटिव है। क्यों? सी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, तो सी क्या है, यहां पे नेगेटिव है। करेक्ट। ए पॉजिटिव कैसे हमें मिनिमम दिख रहा है, बी पॉजिटिव कैसे, हमने इस पॉइंट पे जहां पे इसने वाई एक्सिस को कट किया है एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो हमने देखा कि टेंजेंट कहां जा रहा है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो याद आ गया ना आपको, बी इज इक्वल टू टेन थीटा होता है और थीटा पॉजिटिव होगा, इसलिए बी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इस केस में हम देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, इसका मैक्सिमम पता है, इसका मतलब ए नेगेटिव हो गया। ठीक है, अच्छा ये वाई एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है, तो सी क्या हो गया बच्चा, यहाँ पे सी क्या हो गया, इसका पॉजिटिव हो गया। अच्छा व्हाट अबाउट बी, हमने देखा जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वहां पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट से होके जा रहा है, इसका मतलब कि बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो हमें साइन तो पता चल गए। अब हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं अबाउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस एंड दिस। ठीक है ना, अब हम रूट्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, आइए समझते हैं उसको। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है भैया, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए। करेक्ट। अच्छा इस केस में, पहले वाले केस में, इस वाले केस में देखते हैं, ए पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, इसका मतलब कि ये दोनों हमेशा पॉजिटिव होंगे, और नेगेटिव साइन है, इसका मतलब कि दोनों का सम क्या ऑलवेज नेगेटिव होने जा रहा है। अच्छा सी भी, सी क्या है, नेगेटिव है, और ए पॉजिटिव है, इसका मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होने जा रहा है। दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाए और उनका सम भी नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब कि ये दोनों तो अपोजिट साइन पे होंगे, एक प्लस पे होगा तो एक माइनस पे होगा। करेक्ट। अच्छा ऐसे केस में अगर उनका सम नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब कि जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो पॉजिटिव वाले से बड़ा होगा, पॉजिटिव वाले से बड़ा होगा। और आपको ग्राफ में भी दिख रहा है कि अगर हमने इसको नेगेटिव वाला पोर्शन, ये एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसकी इस ओरिजिन से दूरी ये जो भी होगी, अगर हम इसकी डिस्टेंस 3 मान लें, तो ये वाली डिस्टेंस हमेशा 3 से कम ही होगी बीटा की। ये 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट ये 3 से हमेशा कम होगी ये डिस्टेंस। करेक्ट, यहां से साफ साफ दिख रहा है। तो एक तो ये कंक्लूजन निकल गया। दूसरा, ऐसे केस में जो रूट्स होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे, रियल होंगे। क्या होंगे, रियल एंड क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है ना। व्हाट अबाउट दिस केस, अब दिस केस में आपको खुद से कंक्लूजन निकालना है, ऐसे केस में रूट्स का नेचर क्या होगा, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन अब कभी भी आपको मिलेंगे तो आप इजीली उसे सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से किसी खूबसूरत कॉन्सेप्ट के साथ।